गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। तो इस पे आगे काम करते हैं, ठीक है। तो तो एक बार ये सर दोनों। सर जितना मुझे अभी तक करा है इसके थ्रू सर, तो मेरे वाले इशू में कर सकते हैं सर उसको फॉलो करके। हाँ, क्यों नहीं कर सकते, अब तो कर ही सकते हैं आराम से। ओके सर। ठीक है, तो एटलीस्ट वो गेट और पोस्ट आप कर ही सकते हैं ना। यस सर। और जैसे एक बार चेक कर लेते हैं मेन को। या यहाँ से नहीं चेक करते, लेट्स डू इट फ्रॉम हियर। तो ठीक है, आपके पास तो वीडियोस है ही है ना, ठीक है। तो उससे आप जो जो चेंजेस करना कीजिए, जो भी मतलब वो होगा कॉन्फ्लिक्ट होगा देखा जाएगा बाद में, है ना, ठीक है। तो ये भी देखना जरूरी है कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। यस सर। अब कीजिए, बना लीजिए उसको, ठीक है। तो चलिए एक बार ये दोनों राउट को वापस टेस्ट कर लेते हैं। सर ब्राउज में क्या देख रहे थे सर? नहीं, वो एक बार कंपेयर कर रहा था मेन और इसमें कितना चेंजेस करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो मेन होगा। यस सर। हम्म, तो मेन में तो वो सब चीज़ आ ही गया होगा जो, वही एक बार चेक कर लेते हैं। मतलब यस जो सर। हमारा कॉन्टेक्स्ट फाइल ये सब बनाना था वो सब तो आ ही गया होगा वहाँ पे। ओके सर। ये देखिए मेन है। मेन के अलावा बाकी कोई यहाँ पे रेपोजिटरी नहीं है। तो नहीं अगर है सर। मॉडल्स में हम जाते हैं, तो मॉडल्स के अंदर में ऑलरेडी है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, बना हुआ है। तो देखिए जो डिफरेंस में बोल रहा था ना कि यस सर। जैसे यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बना हुआ है, तो बट इसका कोई रेफरेंस नहीं है जो। और मॉडल में भी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, टूर्नामेंट वाला मॉडल यहाँ पे नहीं है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा तो वी हैव अ मॉडल फॉर टूर्नामेंट ऑल्सो। यस सर। यहाँ पे टूर्नामेंट का मॉडल है देखिए हमारे पास में, और यहाँ कॉन्टेक्स्ट अगर चेक कीजिएगा, ठीक है, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में एक ये एंट्री है जो कि वहाँ पे नहीं है ना। तो ऑब्वियसली जब आप अपना बनाइएगा तो आपका भी मॉडल होगा यहाँ पे प्लेयर का, ठीक है, और उसके बाद में ये एंट्री आपको भी करना पड़ेगा। तो यू ऑलरेडी हैव द वीडियो, ठीक है, तो आप देख के वो कीजिए उसको, ठीक है। तो बाद में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट तो होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज मेन से आपको भी डिराइव करना था, मेन से आपको भी जाना था आगे में, ठीक है। तो दे शुड नॉट बी अ कॉन्फ्लिक्ट। तो कीजिए, हो जाएगा मेरे ख्याल से। दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो दिक्कत होगा देखा जाएगा बाद में मर्ज के टाइम में, है ना, जो दिक्कत होता है। वो एक बार चेक करना चाह रहा था कि यहाँ पे सारा चीज़ है कि नहीं, तो आई थिंक इट्स देयर, ठीक है, सारा चीज़ है काम के लिए, है ना। तो बंद कर देते हैं एंड लेट्स कम बैक हियर एक बार। दोनों राउट्स को फिर से देख लेते हैं, ठीक है, चला के डॉट नेट वॉच डू नेट हो गया, डॉट नेट। चलिए, तो जब भी वॉच से स्टार्ट करते तो क्या होता है कि स्वैगर को ओपन कर देता है ये, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन टेस्ट योर एपीआईज हियर ओनली, ठीक है। तो ये गेट वाला तो हम यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हैं आराम से। कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 5278 स्लैश टूर्नामेंट, सॉरी, एपीआई स्लैश टूर्नामेंट था, ठीक है। तो उस दिन देखिए एक दो एपीआई हमने डाला हुआ था और एक दो टूर्नामेंट का डिटेल्स डाला हुआ था, वो आ रहा है यहाँ पे ना। एक में गलती से ये छूट गया था, नल रह गया था। तो वो बाद में जैसे यस अभी सर। अपडेट का हम बनाएंगे उस समय में क्या कर सकते हैं, इसको फिक्स कर सकते हैं ना, ठीक है। सर ये सेव कहाँ रहता है सर, जैसे पे टेस्टिंग में जब भी से ये इंफॉर्मेशन हम लोग फीड करते हैं तो? ये डेटाबेस में जाएगा, जो डेटाबेस हमारा बना हुआ है यहाँ पे, ओके सर। ठीक है।
सर सेम ही ये डेटाबेस यूज करते हैं सर। हाँ, इसी के नाम से था। ठीक है, इसी के नाम से था, यस पी सर। एस क्यू एल डैश यू। आई थिंक द नेम ऑफ द डेटाबेस वाज सी टी एम एस रेस्टफुल। यस सर। एक बार इसमें तो वो भी देना होगा ना, होस्ट नेम भी देना होगा, एल ओ सी एल लोकल होस्ट, उसके बाद में यूजर सी टी एम एस था शायद, अंडरस्कोर आर ई एस टी एफ यू एल 2001, और यही पासवर्ड भी था। ठीक है, उसके बाद में अगर यस। हम, क्या था कमांड्स इसका, स्लैश डी एल ना, यस सर। नहीं इससे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, स्लैश डी टी। आई थिंक स्लैश हम कहीं मिसमैच कर रहे हैं, हाँ स्लैश मिसमैच कर रहे थे हम लोग, तो यस अभी भी सर। कुछ नहीं दिखा वहाँ पे। तो यस सर। इसका ये सब भी समझना पड़ेगा धीरे धीरे। देखिए यहाँ पे डब, ये इक्वल टू साइन है देखिए ना एरो के साथ में, और यहाँ पे सिंगल हो जाता है। ठीक है, मे बी इज इट समथिंग टू डू विद सेमी कॉलन या जो भी है ना। ठीक है, इस तरह से यस अगर सर। इनवैलिड वाला अगर आ जाता है तो, ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे डी डी करते हैं तो कुछ नहीं दिख रहा है, स्लैश एल करते हैं सिंपली, तो ये देखिए लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस आ गया ना एल से। यस सर। तो ये तो खैर जितना कीजिएगा उतना याद रहेगा। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर वर्किंग विथ माई एसक्यूएल, ठीक है, तो माई एसक्यूएल का कमांड सभी मोटा मोटी याद हो गया हम लोग को, है ना। यस सर। तो इसलिए यस अब सर। धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पोस्टग्रेस के साथ काम करने की, इसका भी कमांड्स क्या होगा धीरे धीरे याद हो जाएगा हम लोग को। ठीक है, सिक्वल यस लाइट सर। कभी कभी यूज किया था हम लोगों ने, तो थोड़ा बहुत उसका भी याद है। जैसे डॉट से होता है वहाँ पे, डॉट टेबल से टेबल आ जाएगा, डॉट डेटाबेस से डेटाबेसेस आ जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा टेढ़ा रहता है। तो इसका मेरे ख्याल से कहीं पे एक ये लगा देना चाहिए, लिस्ट जैसा है ना। ठीक है, तो सामने में अगर रहेगा तो कहीं देख सकते हैं, तो एक ऐसे ढूंढ लेते हैं अगर मिल जाता है तो पोस्टग्रेस कमांड्स करके है ना, तो जैसे है ना चीट यस शीट सर। या कुछ भी है ना, इस तरह से एक निकाला जा सकता है। तो ऑफिशियल तो पता नहीं, ये एक तो पोस्टग्रेस ट्यूटोरियल है, ये मेरे ख्याल से ऑफिशियल नहीं किसी का होगा ये भी। ठीक है, तो बट जो भी है, अगर सुंदर सा कुछ चीट कोड बना के अगर दिया होगा तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे है एक तो, ठीक है, तो ये अच्छा लग रहा है देखने में ना। ठीक है, इट्स नाइस। यस ठीक है, सर। तो बट अब जैसे ये सब तो हम लोग को मालूम है, ये तो नॉर्मल हो गया ना। ठीक है, दीज आर नॉर्मल थिंग्स, तो ये वी डोंट नीड इट, दिस इज एसक्यूएल है ना। पर हमको एसक्यूएल थोड़ा ना चाहिए, हमको इसका जो कमांड्स था वो चाहिए है ना। ये तो सब वो यस दे सर। दिया, एसक्यूएल दे दिया यहाँ पे, तो दिस वी डोंट नीड एक्चुअली है। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ टाइप का चीज़ है। मेरे पास टाइम नहीं रहता नॉर्मली, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ डाउनलोड करने का है ना। ठीक है, तो अदरवाइज बैठ के बना भी सकते हैं, तो अब उतना पेशेंस नहीं मुझ में कि बैठ के बनाऊंगा। ठीक है, चीट शीट एंड क्विक रेफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो अलग चीज़ हो गया, मतलब हमको वो नहीं चाहिए, सिक्वल कहीं पे भी नहीं चाहिए ना। ठीक है, इसका हमको बस चाहिए कि वो जो बेसिक कमांड होता है, जैसे ये वाला है। ठीक है, तो स्लैश एल से देखिए लिस्ट डेटाबेसेस है ना, तो लिख दिया है। अगर कुछ सुंदर सा ऐसा बना बना मिल जाता तो अच्छा रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे तो है। ठीक है, अब ये चीट शीट देखते हैं यहाँ पे। सर एक साथ सारे कमांड सर आप चाहते हैं सर? हाँ हाँ, मतलब सुंदर सा बना हुआ रहने से और अच्छा लगता था। जैसे ये भी तो है, मिलने को तो मिल गया यहाँ पे ना। ठीक है, कुछ कुछ तो है ना। ठीक है, जैसे ये देखिए यस। मिल जा रहा है। तो लिस्ट, एक डेटाबेस को लिस्ट करना, देखिए ये कमांड हम लोग को नहीं पता था। मतलब अगर आप लॉग इन कर गए हैं और दूसरा डेटाबेस आपको यूज करना है, ठीक है, देन यू कैन, बिकॉज हम्म। देखिए एवरी यूजर विल हैव डिफॉल्ट डेटाबेस है ना, हर यूजर का डिफॉल्ट यस डेटाबेस सर। होता है। तो आप उस यूजर को जैसे ही, मतलब अब यहाँ समझ में आ रहा है ये एक चीज देखने से ही। ठीक है, कि जैसे यस अभी सर। मान लीजिए हमने यहाँ पे CTMS से लॉगिन कर लिया, ठीक है, या पोस्टग्रेस जो है हमारा वो सुपर यूजर होता है। ठीक है, आई थिंक स्लैश क्यू से क्विट हो जाता है, यहाँ पे क्विट हो गया ना, ऐसे क्विट भी लिखने से क्विट होता है। तो अभी हमने क्या किया, वो पोस्टग्रेस से हमने ओपन किया। ठीक है, PSQL-H, उसके बाद में लोकल होस्ट, और जो हमारा यूजर है POST GRES, ये हमारा मेन यूजर हो गया, एडमिन हो गया है ना। ठीक है, अब हमने यस एंटर किया, इसका पासवर्ड डाला, होपफुली द पासवर्ड इज POST GRES, शायद नहीं। तो चलिए, तो कोई और मैंने दिया था, पासवर्ड डाल दिया मैंने। अब देखिए पोस्टग्रेस खुल गया। ठीक है, अब अगर
अब इसका जो डिफॉल्ट डेटाबेस है वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो स्लैश एल करके देखिए तो सारा डेटाबेस का नाम जैसे सब जगह जो आ रहा था वो यहाँ पे भी आ जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज दैट डेटाबेस जिसमें, ठीक है, शायद ही कुछ है। तो टेबल्स देखने के लिए मेरे ख्याल में इट वाज स्लैश डी था या डी डी था ऐसे करके, है ना। तो देखिए ये बता रहा है, तो लेकिन नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन बता रहा है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो स्लैश डी टी अगर हम लिखें तो डिड नॉट फाइंड एनी रिलेशंस, तो डी टी से टेबल आता है ना, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसके अंदर में खाली है। तो सपोज, ठीक है, पोस्टग्रेस का और भी डेटाबेसेस देखिए ना, पोस्टग्रेस कैन, मतलब पोस्टग्रेस का टेम्पलेट 1 भी है, टेम्पलेट 0 भी इसी का है, देखिए, है ना, ठीक है। ये रेस्टोरेंट 2307, ठीक है, ये भी उसी का है, पोस्टग्रेस का एक्चुअली में, ठीक है। दिस डेटाबेस आल्सो बिलोंग्स टू पोस्टग्रेस ओनली, है ना, ठीक है। तो अब अगर मुझे स्विच करना है, ठीक है, तो होपफुली ये स्लैश सी से मैं स्विच कर सकता हूँ। तो एक बार आर ई एस, ठीक है, देखिए टैब भी दबाया तो आ गया वो, एंटर, ठीक है। तो देखिए, है ना। तो अभी ये एक नया चीज यहाँ से सीखने को मिल गया जब हम लोग को वो लिस्ट मिल गया, तो है ना, ठीक है। तो देखिए लर्निंग फॉर अस इज इजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग को देख के भी समझ में आता है बहुत सारी चीजें, ठीक है, बिकॉज हम लोग को मतलब ऑलरेडी ये बेसिक्स पता है चीजों का, ठीक है। तो आसान होता है। बट एक कहीं से मिले तो ऐसा लिस्ट, क्योंकि मेरा तो प्रोडक्ट नहीं है ना पोस्टग्रेस, ठीक है, इट्स नॉट माई प्रोडक्ट कि हमको मुझे सारा चीज पता होगा, है ना, ठीक है। जैसे इवन ऑरिकल ऑल्सो, ठीक है। ऑरिकल में भी शुरू से क्या होता था कि एक हमको यूजर नेम पासवर्ड मिलता था, वो तो एंटरप्राइज लेवल का था ऐसे भी ना। तो ऑरिकल में क्या होता था कि आपको एक प्रॉपर सर्वर इंस्टॉलेशन करना पड़ता था, ठीक है, जो कि माई एसक्यूएल में भी है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। बट अब माई एसक्यूएल को इस तरह से बनाया गया कि थोड़ा सा वो पर्सनल पर्सनल टाइप से लगता है, ठीक है, तो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जैसे ऑरिकल है एक्चुअली में। तो ऑरेकल जब इंस्टॉल कीजिएगा तो आप देखिएगा उसमें बहुत बहुत डराता है वो असल में, ठीक है। ये बहुत सारा चीज पूछता है। हालांकि हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम क्या करते हैं, हम लोग एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल करते हैं उसका, ठीक है, द मोस्ट बेसिक वर्जन ऑफ ऑरेकल, ठीक है। जिसमें हमको डेटाबेस तक बनाने नहीं मिलता है, उसमें एक ही इंस्टांस एक ही डेटाबेस चलता है नॉर्मली, है ना। तो बट अगर आप प्रॉपर ऑरेकल के एंटरप्राइज या प्रोफेशनल एडिशन कुछ इंस्टॉल करते हैं तो आप देखिएगा उसको पहले तो एक सर्वर सिस्टम में डालना पड़ता है, प्रॉपर सर्वर सिस्टम में, ठीक है। और उसके बाद में मतलब इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है उसका मतलब जो चीजें है, ठीक है। तो लेकिन वहां पे भी ये होता था, आप एक डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब एक यूजर को जो परमिशन है जिस भी डेटाबेस के साथ काम करने के लिए उसको कनेक्ट करना पड़ता था, ये टर्मिनोलॉजी था वहां पे, है ना, ठीक है। एंड देन अगेन यस सर। वहां पे ये भी चीज होता था कि आपका जो डेटा है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेन डेटाबेस का पार्ट नहीं बनता था, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू आप लिखिएगा तो सीधे सीधे आपका टेबल में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। बट ऑरेकल में कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑरेकल में क्या है कि मतलब बाय डिफॉल्ट वहां पे ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, बाकी का डेटाबेस में हमको इनिशिएट करना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग वगैरह। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डेटाबेस जो हम लोग रेगुलरली डिस्कस भी नहीं करते हैं, ठीक है। डीबीएमएस देखिए ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। तो इसमें कमिट, रोल बैक, यस ये सर। सब चीजें सिखाया जाता है नॉर्मली, ठीक है। जो कि ज्यादा ऑब्वियस है ऑरिकल के साथ में, ऑरिकल में देखिएगा ये बाय डिफॉल्ट है ये सब चीजें, ठीक है। तो ऑरिकल में आप जब एंट्रीज करते हैं ना तो वो एक टेम्पररी जगह में जाके सेव होता है, ठीक है। तो अनटिल अनलेस आप कमिट नहीं टाइप करेंगे तब तक वो डेटा क्या होता है, मेन टेबल में आपका मेन डेटाबेस में नहीं जाता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक टेम्पररी जगह में क्या होता है, स्टोर करके रखता है, आप बोल सकते हैं मेमोरी में, रैम में रहता है। एंड वेन यू से कमिट तो जाके क्या होता है वो वहाँ पे सेव हो जाता है, ठीक है। एंड वेन एवर यू फील, अगर आपको फील होता है कि कुछ गलती हो गया वहाँ पे तो आप रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है। तो रोल बैक कीजिएगा तो जो पिछला स्थिति है वहीं पे आप रहिएगा, है ना, ठीक है, तो वो जाएगा नहीं। हाँ, कुछ ऑटोमेटिक कमिट्स होता है, जैसे मान लीजिए आपने डेटा डाल दिया, ठीक है, एंड लीगली मतलब प्रॉपर तरीका से जब आप क्लोज करते हैं, जैसे आप देखिएगा बहुत लोग को इस विंडो को कैसे क्लोज करता है, यहाँ से क्लोज करता है, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ क्लोजिंग इट, ठीक है। तो जब आप इसको क्लोज कीजिएगा तो अब टोटली डिपेंड करेगा एप्लीकेशन के ऊपर में, अगर उस तरह का सिचुएशन को एप्लीकेशन ने ये करके रखा हुआ है, ट्रैक करके रखा हुआ है, और एप्लीकेशन को पता है कि यूजर अगर यहाँ से बंद करता है तो ये अपना काम को सेव कर देगा, ठीक है। बट मेनी एप्लीकेशन जैसे हम लोग जो बनाते हैं उसमें शायद ही ये सब चीज को गौर करते हैं इतना डिटेल में, ठीक है ना। तो तब उस केस में क्या होगा, आप इसको बंद कीजिएगा तो जो भी अनसेव्ड जो भी वर्क है वो डिस्कार्ड हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो स्पेशली पुराने टाइम में लोग इतना ध्यान थोड़ी नहीं देते थे। तो क्या है कि मतलब ऑरेकल में भी अगर आप यहाँ से बंद कर देते थे चीजें, ठीक है, कमांड लाइन में जब काम करते हैं तो वो डेटा सेव नहीं होता था, ठीक है। तो प्रॉपरली अगर आप क्विट करते थे वहां से, एग्जिट करते थे, ठीक है, कमांड लिख के, देन ऑटो कमिट होता था अपने आप, क्या होता था आपका जो वर्क है उसको कमिट कर दिया जाता, बिकॉज देखिए वट एवर इज देन रैम इट इज वॉलेटाइल, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा ना जब आप एप्लीकेशन को बंद करते हैं तो वहां से। तो इसीलिए अगर आपको वो डेटा प्रिजर्व करना है तो इट शुड बी स्टोर्ड इन द मेन डेटाबेस, है ना, जो कि परसिस्टेंट स्टोरेज में, जो कि हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि वो ऑटो कमिट रन करता है वहाँ पे, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो चलिए, तो
बात का बात तो सब चीजें ठीक है। तो यहाँ पे भी एक चीज हमको समझने मिल गया कि अगर आपने ठीक है एक यूजर से लॉगिन किया तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, उसका अपना जो डिफॉल्ट डेटाबेस है जो उसी के नाम से होता है ठीक है, उसको कनेक्ट कर लेता है ठीक है। बट वेन एवर यू फील यू कैन स्विच बिटवीन द डेटाबेसेस हैं ठीक है। अच्छा, अब कुछ कुछ चीजें अभी भी मेरा यहाँ पे डाउटफुल है एक्चुअली में, बिकॉज मतलब एट द डीबीएमएस लेवल इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं किया हम लोगों ने, है ना ठीक है। तो जैसे अगर मैं यस इस डेटाबेस को एक बार ओपन करने की कोशिश करता हूँ, है ना, ऑनलाइन असेसमेंट ये वाला को ठीक है 2304 को एक बार कोशिश करता हूँ मैं कनेक्ट करने का यूजिंग दिस यूजर। तो देखिए ये जो है ये प्रॉपर्टी है इस यूजर का, देखिए OLS 2304 का ठीक है प्रॉपर्टी है, ये ओनर वही है ना ठीक है। तो यस देखते हैं ठीक है कि इसको हम लोग ओपन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ठीक है। लेट मी जस्ट ट्राई। तो एक बार ठीक है कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन। अब टैप करने से नहीं आ रहा बिकॉज वहाँ दो दो ऑनलाइन असेसमेंट है इसीलिए। यस सर। तो देखिए अभी अभी भी नहीं आया 2304, चलिए कोई बात नहीं है। और लेट मी प्रेजेंट नाउ। तो देखिए कनेक्ट तो हो गया, है ना, कनेक्ट तो हो गया। तो इसका जो प्रिविलेजेस है वो हमको स्टडी करना पड़ेगा कि किस तरह से हमको प्रिविलेज देना है ना। जैसे अभी माई एसक्यूएल वगैरह में तो बहुत अच्छा तरीका से है कि मतलब बाय डिफॉल्ट जिसने क्रिएट किया डेटाबेस है ना, इनफैक्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट डेटाबेस ऑल्सो आपके पास में राइट्स होना चाहिए। आपने सिंपली अगर एक यूजर क्रिएट कर दिया है ठीक है, और वो मतलब एडमिन लेवल का यूजर नहीं है, नॉर्मली तो हम एडमिन लेवल का यूजर बनाते हैं, रूट ही रहता है हमारा एडमिन लेवल का यूजर जो रहता है ना। तो एक नॉर्मल यूजर को इवन टू क्रिएट अ डेटाबेस ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको परमिशन लेके लेके आना पड़ता है रूट से ठीक है। और जिस भी यस डेटाबेस का उसके पास परमिशन है वो सिर्फ उसी डेटाबेस में काम कर सकता है ना। तो ये हमने देखा वहाँ पे बहुत सुंदर तरीका से क्या होता है, हम लोग ये प्रिविलेज मैनेजमेंट कर सकते हैं इन माई एसक्यूएल। तो डेफिनेटली सी इफ पोस्टग्रेस इज बिकमिंग पॉपुलर ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ऐसा ऑप्शन तो इसके अंदर भी होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होगा ठीक है। तो आई एम वेरी मच श्योर कि इसमें भी क्या है, वैसा ऑप्शन है ठीक है। बट हाँ उसको हम लोग को देखना पड़ेगा ठीक है जाके, है ना। तो काम करते यस रहे सर। कभी ना कभी आ ही जाता है ठीक है। जैसे अभी किसको मालूम था कि हम लोग ये /C यहाँ पे सीखने जा रहे हैं ना ठीक है। तो सडनली दिमाग में एक यस चीज़ सर। आया कि हाँ कहीं पे अगर हमको एक वो मिल जाता है ठीक है, एक चीट शीट जैसा कुछ मिल जाता है, देन आई थिंक इट विल बी बेटर ठीक है। तो मिला ठीक है, लेकिन उतना सुंदर नहीं मिल रहा है ठीक है। तो हम चाहने से बना सकते हैं, जैसे ये वाला अच्छा लगा था वो जो उस समय में एक मिला था, बट वो तो एसक्यूएल कमांड्स था लिखा हुआ है ना ठीक है, या वट एवर इज वो रिटन इस हियर टाइप एक्चुअली। का। नहीं ये यस तो सर। सिंपल हो गया ठीक है, मतलब अगर एक फोटो टाइप से मिले ना, चार्ट टाइप से मिले ठीक है। जैसे कहीं पे मैंने एक डॉकर का भी रखा हुआ था एक चीट शीट का ठीक है, तो वो बहुत सुंदर तरीका से बनाया हुआ था। तो चलिए अभी फिलहाल ये भी चल सकता है हमारे लिए ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी करके शेयर कर लेते हैं ठीक है, सो दैट यस सर। जब जरूरत पड़ेगा तो रिफर कर लेंगे इसी को तब तक। यस सर। ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे हेल्प देखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक है, दिस इज फॉर क्विट ठीक है। उसके बाद में अगर आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, जैसे हमने ट्राई भी करके देख लिया तो ये है ना। और अगर किसी टेबल का डेफिनेशन देखना है तो इट इज लाइक दिस, ये तो मालूम था मुझे ठीक है, ये पता हो गया था। ज्यादा डिटेल में देखना है तो प्लस करना है, ये नहीं पता था ठीक है। इफ यू वांट टू लिस्ट द डेटाबेसेस इट इज L ठीक है। और लिस्ट इवेंट्स आई डोंट नो व्हाट इज दिस ठीक है, यहाँ पे इवेंट्स का मतलब क्या है पता नहीं, ये तो समझ में आता है फंक्शंस ठीक है। एसक्यूएल का प्रोसीड्यूरल पार्ट भी है याद रखिएगा ठीक है, PL एसक्यूएल जिसको ऑरेकल में बुलाया जाता है ठीक है। तो यह सिंपली प्रोसीड्यूरल एसक्यूएल है ना, जो कि स्टैंडर्ड एसक्यूएल का पार्ट नहीं था, तो बाद में उसको ऐड किया गया था। तो इवन इन एसक्यूएल यू कैन हैव फंक्शंस ठीक है, प्रोसीजर्स से सब हो सकता है ठीक है। तो उसको अगर देखना है तो आप ये यूज कर सकते हैं ठीक है, इंडेक्सेस है, स्कीमाज है, सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा करके बहुत सारी चीजें आ गया यहाँ पे ना ठीक है। यूजर रिलेटेड भी है यहाँ पे ठीक है, देखिए रोल है, देखिए यहाँ पे ना रोल वगैरह है, आप बना सकते हैं चाहने से रूल से सब। तो ये सबको चेक करना पड़ेगा, देखिए ना ग्रांट अलाउ ऐसे करके दिया हुआ है चीज़ है ना। तो सारा चीज़ है देखिए ठीक है। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन, ये यस तो खैर हम लोग जानते ही है थोड़ा बहुत ठीक है। एंड जैसे वहाँ पे था हमारा माई एसक्यूएल में भी देयर सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन दैट वी कैन डू, यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक फाइल है आपका ठीक है इस नाम से है ना, postgresql.conf, जो कि यहाँ मिलेगा आपको ETC के अंदर मिलेगा, वहाँ जाके आप कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। तो वो तो इन ड्यू टाइम आप आराम से कर सकते हो, बाकी तो एसक्यूएल हो गया जो है ठीक है ना। तो ये तो हम लोग को यस मालूम ही है सर। एसक्यूएल जो है, तो उसमें हमको फोकस नहीं करना है, तो चलिए ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं एंड लेट अस सी आवर डेटाबेस जो हम अभी काम कर रहे थे, जो था हमारा ई कॉमर्स वाला है ना ठीक है। यस सर। तो कनेक्ट करते हैं हम लोग नहीं नहीं, इसमें हम लोग CTMS पे काम कर रहे थे ना, CTMS_RESTFUL_2001। तो अगर हमको टेबल्स देखना है तो स्लैश ठीक है D करके एंटर दबाते हैं, तो देखिए लिस्ट ऑफ रिलेशंस आ रहा है यहाँ पे ना। तो देखिए, तो
क्योंकि हम यहाँ से तो टेबल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमारा माइग्रेशन से टेबल क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑटोमेटिकली, ये दोनों ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। और ठीक है, जैसे ये तो हिस्ट्री रखता है, ठीक है, माइग्रेशंस का है ना। यहाँ पे यस वो जो आईडी है हमारा, देखिए उसका कुछ इन्फॉर्मेशन रखा हुआ है, उसका सीक्वेंस रखा हुआ है ना, ठीक है। तो अगर हम लिखते हैं SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिस्क फ्रॉम, एंड रिमेंबर केस सेंसिटिव वाला के लिए क्या चाहिए होगा, कोटेशन चाहिए होगा यहाँ पे ना, ठीक है। तो यस सर। TOUR, ठीक है, टूर्नामेंट्स अंडरस्कोर, ठीक है। तो टैब काम करता है यहाँ पे, अच्छा बात है ये, ठीक है। तो एंटर करके देखिए, तो देखिए मतलब वो जो लास्ट क्या यूज किया था आपने, उसको इसने सेव करके रखा हुआ है असल में ना, ठीक है। जो भी टूर्नामेंट आईडी होगा लास्ट वाला, यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, देखिए, ठीक है। यस चलिए उसके बाद में, तो दैट इज, मतलब जहां पे भी आप वो आईडीज यूज कीजिएगा, तो देखिए मैंने देखा है कि मतलब हर जगह कुछ ना कुछ मतलब अलग टाइप से यूज हो रहा है, ठीक है। लारावेल में ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग को वो आईडी जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो मे बी समवे इट इज कीपिंग थिंग्स, ठीक है, कहीं पे रख रहा होगा कुछ भी, या वो रीड करके ला रहा होगा पिछला। तो मैंने भी अपना करियर में अलग अलग स्कीम अलग अलग टाइम में यूज किया था, ठीक है। नाउ दिस इज वन स्कीम दैट इवन आई हैव यूज समटाइम्स, ठीक है। कि लास्ट वाला आईडी क्या था, ठीक है, लास्ट वाला आईडी क्या था, उसके लिए भी मैंने भी क्या किया था, स्टोर करके कहीं पे रखा हुआ था, है ना, इस तरह से। इवन आई हैड स्टोर्ड सम टाइम। तो अब ये हम नहीं बोल सकते कौन सा अच्छा तरीका है, कौन सा गलत तरीका है, ठीक है। इट्स डिफिकल्ट टू सी दैट, है, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये करिएगा आप, ठीक है, आप टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ ये सब देखिएगा, किस में कम समय लग रहा है, क्या लग रहा है, ठीक है। जैसे इसमें स्पेस ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा बिकॉज यू आर स्टोरिंग थिंग्स, ठीक है, बट इतना ज्यादा भी चीज स्टोर नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस एक नंबर ही तो स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, दो तीन चीज स्टोर कर रहे हैं। तो इट वोंट टेक मच टाइम, एंड थिंग्स आर हैपनिंग ऑटोमेटिकली, है ना। ऐसा नहीं कि हमको बार बार टेबल खुद से बनाना पड़ रहा है, तो ये तो खुद से बन जाएगा, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। और हमको यहाँ टेबल पे आके देखना भी तो कुछ नहीं पड़ता है ना, ठीक है, बहुत कम देखना पड़ता है यहाँ के, मतलब डेटाबेस में हमको डायरेक्टली काम ही नहीं करना होता है, ठीक है। अगर आप ORM का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब है सारा चीज आप वहां से मैनेज कीजिएगा, डू नॉट डू एनीथिंग फ्रॉम हियर, है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कोई टेंशन नहीं है, अगर यहाँ पे दुनिया भर का टेबल्स होता है, यहाँ पे 500 टेबल भी होगा तो हम लोग क्या मतलब है, ठीक है। तो वो इंटरनली मैनेज मैनेज हो रहा है चीजें, है ना, ठीक है, फ्रेमवर्क इज मैनेजिंग थिंग्स, ठीक है। तो इसलिए उतना टेंशन नहीं है। तो अगर मतलब लोडिंग टाइम ये सब कम हो जाए, जैसे जहाँ पे मान लीजिए हमको पुराना वाला को रीड करना पड़ रहा है, फिर वहाँ पे कुछ काट कुट करना पड़ रहा है, ठीक है, और तब जाके हमको एक नया आईडी जनरेट करना पड़ रहा है, तो आप देखिए उसमें क्या होगा, उसमें आपका देन एंड देयर एक कोड रन करेगा, ठीक है। तो दैट कोड में स्लो डाउन द प्रोसेस, ठीक है, मे स्लो डाउन द प्रोसेस, रिमेंबर, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा। और ये जो है ये हमारा टूर्नामेंट्स यहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। तो इफ वी से SELECT सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टूर्नामेंट्स, अगेन केस सेंसिटिव, तो यहाँ पे कोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो देखिए, ठीक है। तो वो जो दो टूर्नामेंट का डिटेल्स यहाँ पे आके स्टोर हो रहा है हमारा, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए लेट अस क्विट फ्रॉम हियर और आगे काम करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए ये हमने ले ही लिया है, ठीक है। जैसे इस तरह का कुछ दिखे ना तो अच्छा लगेगा एक्चुअली, है ना, ऐसा बना हुआ रहने से। इस टाइप का सर। हाँ इस टाइप का, मतलब पिक्चर टाइप से थोड़ा सा, ठीक है। यस सर। तो ये डाउनलोडेबल है शायद, है ना, A4 फॉर्मेट में भी, A3 में भी, A3 बड़ा फॉर्मेट है, A4 में कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें सब दे दिया, क्रिएटिंग टेबल्स वगैरह भी दे दिया, ठीक है। तो दिस वी डोंट नीड, ठीक है ना, हाँ ये सब चाहिए हो सकता है, ये कॉपिंग वगैरह जो है, ठीक है, दिस, ठीक है, वी में, ठीक है। यस सर। तो ये जो चीजें हैं ये चाहिए हो सकता है, देख सकते हैं हम लोग कुछ कुछ, ठीक है ना, यहाँ से, एंड रेस्ट ऑल वी नो, ठीक है। बट दिस इज नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, ये ठीक ठाक है ना। यस सर। फंक्शन सक्सेस तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ जो हम SQL में भी यूज़ नहीं करते उसको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, दे हैव गिवन हियर। तो दिस इज नॉट बैड, दिस इज अ गुड वन, ठीक है। तो इसको शेयर कर देता हूँ मैं, इसको सेव भी करके यस। रख लेता हूँ मैं। अच्छा ये इससे भी आ जाता है, /h से भी लिस्ट ऑफ कमांड्स आ जाता है, चलिए अभी तो बंद कर दिया मैंने, ठीक है। लिस्ट ऑफ कमांड्स, लिस्ट ऑफ, ये भी इससे भी आ जाता है, लिस्ट ऑफ कमांड्स, फॉर फुल लिस्ट ऑफ कमांड इससे आ जाएगा, ठीक है। यूजर होस्ट नेम एंड D फॉर डेटाबेस नेम, अगर कोई डेटाबेस को शुरू से ही कनेक्ट करना है तो ये दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये भी बुरा नहीं है।
और ये यस डेटाबेस सर। का वो बाकी कमांड यहाँ पे भी आ गया, तो दिस इज नॉट बैड, दिस इज ओके, दिस इज गुड है ना, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता यस। है। यस सर। और ये आदत डालना चाहिए, हम भी अपना से भी क्या कर सकते हैं ना, इस तरह का चीट शीट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं ना, ठीक है, तो वो ओरिजिनल रहेगा हमारा, अच्छा रहेगा। यस सर। और थोड़ा राइटिंग का भी मतलब होते रहेगा, हमारा आदत बनते रहेगा, ठीक है, तो दैट विल बी नाइस इन अ यस वे। सर। तो चलिए, गेट तो यस काम कर रहा है हमारा, गेट इज वर्किंग फाइन, ठीक है, और उसके सर, बाद इस टाइप हाँ। के सर, इस टाइप के नोट्स या चिट चिट को सर डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं क्या सर? नहीं ये हाँ एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है, बट एग्जैक्टली तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ ना, ठीक है, जब देखा जाए तो बोल सकते हैं एक तरह का प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन तो हो ही गया, ठीक है, अगर वो आपके हाथ में होगा तो आप उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बट यस सर। चीट शीट इज अबाउट, मतलब जैसे हमको रेडी रेफरेंस चाहिए होता है ना, जल्दी से कुछ चाहिए होता है, तो उसके लिए है वो, है ना, कि पूरा पढ़ना ना पड़े। अब जैसे इसका ऑफिशियल यस उसमें जाइएगा तो डेफिनेटली होगा, है ना। तो जैसे पोस्ट में अगर हम जाते हैं, जो भी इसका ऑफिशियल साइट होगा, सर, तो तो ये जिस सब तो ओपन सोर्स है, तो सर इसके मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के अपने वर्ड्स में अपने तरीके से तो सर एक डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, चिट शीट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली एकदम एकदम ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपको कमांड पता चल गया है, ठीक है, /q, तो अगर आप उसको अपने वर्ड्स में अगर आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है, कौन आपको रोकने जाएगा, है ना। यस सर। तो दैट इज समथिंग यूनिक, अब यू आर शेयरिंग योर नॉलेज एक्चुअली, ठीक है, तो उसमें कोई वो नहीं है ना। हाँ यस सर। अगर आप एग्जैक्ट कंटेंट आप उठा के यहाँ डाल देते तब तो गड़बड़ है, ठीक है, वो नहीं करना है हम लोग यस को, सर। है ना। तो अपने शब्दों में ये तो होता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आप सीखिएगा ना। अच्छा, कौन वहां पे बाउंड्री लगा सकता है बताइए, ठीक है, कि या वैसा होता तो आज तक कोई भी सी का दूसरा किताब छपता ही नहीं था, वो डेनिस रिची और कर्निगन के अलावा, है ना, ठीक है, कोई दूसरा किताब ही नहीं होता यस था, सर। ठीक है। तो बट इतना सारा किताब है, इसका मतलब यही है कि किसी का मतलब देखिए नॉलेज पे किसी का वो नहीं है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में आ गया तो आपको तो कहीं से पता चल सकता है, तो आपको अब चल गया, और अगर आपने अपने शब्दों में उसको लिख दिया है, ठीक है, देन नो वन विल स्टॉप यू, है ना, ठीक है। तो वही मैंने बोला ना, ये भी अच्छा चीज़ है, अगर तो ये चीट शीट वगैरह, जैसे देखिए अभी कभी कभी क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए इच्छा तो होता है कि साइट बनाया जाए, ठीक है, बट उसका इंटेंशन क्या हो, ठीक है, उसका मतलब हम करेंगे क्या उस साइट बना के, ठीक है, लोग क्यों आएगा वहां पे ना, ठीक है, तो अगेन दिस कैन बी अ गुड थिंग, ठीक है, कि मान लीजिए उसमें सिर्फ चीट शीट ही बना के हम रखेंगे, है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है, अगर फुटफॉल से लाना है हम लोग को, तो है ना, ठीक है, तो कुछ प्रोडक्टिव अगर होगा तो अच्छा रहेगा। तो अब देखिए जैसे यहाँ यस पे सर। डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, तो इसमें जाके ये अब इसमें पढ़ना पड़ेगा, है ना, ठीक है, इसमें जाके पढ़ना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। यस सर। तो जैसे यहाँ पे करंट दिया हुआ है, तो इसमें करंट में और देखिए सब उसमें भी है, मतलब यू कैन डाउनलोड इवन A4 में PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, एंड यू कैन। तो ओपन सोर्स का सबसे अच्छा बात है कि यही सब चीज़, अब देखिए ना, एवरीथिंग हैज बीन गिवन है, तो पूरा बुक आपको मिल जाएगा। और कितना पेजेस यस सर। है अगर वो PDF में अगर देख ले तो इट्स नॉट बैड ऑल्सो। अच्छा, एक US PDF दिया है, एक अच्छा वो पेपर का वो होगा, साइज होगा, ये A4 का है। तो यस ये सर। बुक हम लोग भी बना सकते हैं अपना से चाहने से, है ना। तो ये डॉक्यूमेंटेशन है, बट बहुत बड़ा है, देखिए 3,000 पेज का है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है ना। तो दिस विल बी यस ह्यूज, सर। ठीक है, तो ये बेकार है, यस ये सर। ऐसे पढ़ लेना ठीक होगा, है ना, एक तरह से, है ना। तो खैर डिटेल में होगा, एक एक चीज डिटेल में होगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं, आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज द बेस्ट बुक, ठीक है। और यस सर। मतलब वर्जन के हिसाब से आपको फ्री में मिल जा रहा है ना, ठीक है। तो और सर, अब इसी जैसे को सर पढ़ के हाँ अगर टाइम हो तो सर इसको कंसाइज कर सकते हैं। एकदम एकदम ठीक है। अब जैसे अब ये लोग बताएगा ना कि एग्जैक्टली ये क्या है, तो जैसे बताया यहाँ पे कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल क्या है, एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस है, देखिए, ठीक है। तो हम लोग बोलते तो थे हमेशा, ठीक है, कि मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशन, अब यहाँ पे परफेक्टली या कंपनी खुद क्लेम कर रहा है कि इट इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस करके, है ना, ठीक है। ORDB। यस हाँ सर। ORDB में से बोल के, ठीक है। तो बेस्ड यस। ऑन पोस्टग्रेस वर्जन दिस, ठीक है, डेवलप्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कली कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट करके। Postgres यस pioneered many concepts that only became, ठीक है, available in some commercial databases system much later करके। तो अब ये जो क्लेम किया है, ये क्लेम हम लोग चाहने से स्टडी कर सकते हैं कि भाई कौन कौन सा फीचर है जो इसने पायनियर किया था, है ना, ठीक है। उसके बाद में Postgres SQL is an open source descendant of the original Berkeley code करके। Now it supports a large part of SQL standard and offers many modern features such as these things, है ना, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, फॉरेन कीज, तो जो कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में, और ये बहुत सारा DBMS में भी, अब जैसे ये दिख रहा है हम लोग को, ये कुछ नया है, मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल करके, ठीक है ना। नहीं सॉरी सॉरी, मैंने करेंसी पढ़ लिया था इसलिए मैं नया बोल रहा था, बट दिस इज कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है, तो ये ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं। कंकरेंसी का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए एक ही डेटा को, ठीक है, एक ही डेटा को बहुत लोग यूज करते हैं अराउंड द ग्लोब, है ठीक है।
तो अब उसका मतलब उस जैसे मान लीजिए एक रो पे मैं काम कर रहा हूँ, एक रो पे आप काम कर रहे हैं, एक रो पे कोई और काम कर रहा होगा, ठीक है। तो अब ये कंकरेंट मतलब एक ही टाइम में बहुत लोग उसी टेबल में काम कर रहे हैं, तो वहां पे डर्टी अपडेट से हम लोग कैसे बच रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ अपडेट ना हो उससे हम कैसे बच रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए होता है कंकरेंसी कंट्रोल होता है, ठीक है। फिर अब ये सब हम लोग जानते हैं ये, ठीक है। डेटा टाइप्स होता है ये एसक्यूएल में, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, एग्रीगेट फंक्शंस, ठीक है। जैसे सम है, काउंट है, ये सब चीजें। इंडेक्स मेथड्स, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, देखिए इसके अंदर भी एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है ना, ठीक है। मतलब यू कैन क्रिएट फंक्शंस, ठीक है। प्रोग्राम्स बना सकते हैं इसके अंदर भी, सिंपल, ठीक है। Okay, now, and because of liberal license, ठीक है, can be used, modified, distributed by anyone free of charge, देखिए, ठीक है, for any purpose, be it private, commercial, academic, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ हम लोग को राइट्स दे दिया गया है कि आपको जो करना है आप कीजिए, ठीक है, जो करना आप कीजिए। एंड बहुत सुंदर कॉन्साइज है, ठीक है। अब इसको पढ़ने में कितना टाइम लगा हम लोग को, वो तो समझ समझ के मतलब यहाँ पे डिस्कस करके कर रहे तो शायद 2-3 मिनट लग गया होगा, ठीक है। अदरवाइज विद इन अ मिनट है ना ये डिस्क्रिप्शन खत्म। तो कॉन्साइज है, अच्छा है, ठीक है। उसके बाद में यू कैन गो अहेड, ठीक है। अगला चैप्टर पढ़ सकते हैं, इसका हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, कहाँ से आया नहीं आया, ठीक है। तो सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, बताया हुआ है, यस सर। ठीक है। तो आई थिंक इट्स अ नाइस बुक, ठीक है। यहाँ से हमको इसके बारे में अच्छा से पता चल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज पोस्टग्रेसक्यूएल, ठीक है। क्या है इसमें, क्या हमको दूसरा चीज़ मिल सकता है जो माई एसक्यूएल में शायद नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। जैसे माई एसक्यूएल आज भी कहीं पे पढ़िएगा तो उसको रिलेशनल डीबीएमएस बोला जाता है, ठीक है। अभी जो ऑब्जेक्ट रिलेशनल डीबीएमएस ये अपने आप को क्लेम कर रहा है, तो इसमें क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो जो हमको वहां नहीं मिलेगा माई एसक्यूएल के अंदर में नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। ओके, सो लेट अस कम बैक नाउ। तो चलिए ये राउट हमारा काम कर रहा है गेट वाला, ठीक है। तो एक बार पोस्ट फिर से चेक कर लेते हैं। तो अभी अभी मुझे एक मैसेज आया असल में, जो बेटा कोच है उनका है ना, ठीक है। तो एक कैलेंडर, मतलब आज सुबह भी मैंने बिहार चेस वाला, मतलब इतना ये लोग कंजूस है या इतना गरीब है क्या बोलेंगे ये लोग को, है ना, ठीक है। मतलब इस साइट पता है कितना दिन से डाउन था ये लोग का, मतलब वो बिहार चेस वाला का है ना। सोचिए स्टेट गवर्नमेंट का यस सर। एक तरह से देखा जाए तो मतलब पार्ट है, ठीक है। लेकिन मतलब ये जो है इसका साइट डाउन था, और अभी एक कैलेंडर रिलीज किया है, ठीक है, इस साल का है ना, ठीक है। तो मैं ढूंढ रहा था बिहार वाला यस कुछ सर। अगर मिल जाए, ठीक है, तो बच्चा को खिलाया जा सके ना, ठीक है। तो क्योंकि यस बाहर सर। जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो बाहर में कुछ टूर्नामेंट्स है, ठीक है। तो एक है जो ये तेलंगाना है, ठीक है, दैट अगेन सेंड भाई वहाँ रहता है तो वो भेज सकता हूँ मैं वहाँ पे। लेकिन ये 11 अंडर 11, तो अब उसका मतलब वो अब अंडर 15 खेल रहा है, एज 13+ हो गया अभी। तो अंडर 15 खेल रहा है, तो इसमें एलिजिबल नहीं है ये वाला में ना, ठीक है। तो एक यहाँ नहीं अंडर जा 15 सकता है है। वो तमिलनाडु है सर। हाँ ये यही नेशनल तो। है, तो अब ये डिफिकल्ट हो रहा है हमारे जाने में, ये खिलाना चाह रहा था मैं असल में उसको, ठीक है। तो बट वो डिफिकल्ट हो रहा है, तमिलनाडु में कोई ऐसा जान पहचान भी नहीं है, और जाके और इसमें लंबा रुकना पड़ता है, ऐसे तो नहीं। वो दिखा रहा है एक, कहाँ है अंडर 15 वाला, ये वाला है ना, ये तो सब सही जूनियर है ना, हाँ। सब जूनियर। तो ये 3 दिन का यस। ही है, पाँच, नहीं 3 दिन का नहीं है, 4 दिन का होगा, 4 दिन। 5, 6, 7, 8 है ना। 4 दिन का है, यस नहीं सर। सॉरी, ये वाला। तो ये लंबा होता यस है सर। देखिए ये वाला, मतलब 27 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक है, ठीक है। एंड प्लस वो न्यू ईयर हम्म। ईयर सब इसी में चला जाएगा एक्चुअली। तो देखूंगा, देखता हूँ, ठीक है, ये प्लान करता हूँ मैं। उस समय में यहाँ रहता है, हम्म। पेरेंट्स लोग रहते हैं यहाँ पे, तो आई मे गो, है ना, ठीक है। तो यस और सर। एकदम आप छुट्टी का टाइम ही रहता वो है न्यू ना। ईयर का भी टाइम रहेगा सर। यस सर, हाँ जा छुट्टी सकते का हैं पूरा आप। टाइम रहता है, तो जा सकते हैं वहाँ पे और कर सकते हैं ये। तो लेट मी प्लान दिस, बिकॉज ये सबसे प्रेस्टिजियस है असल में, ठीक है, अपने देश में, है ना, ठीक है। तो ये असल में मतलब जैसे ये बिहार लिखा हुआ है, ये नेशनल हो गया, ठीक है। तो नेशनल अंडर 15 है ये वाला, है ना, ठीक है। तो इसमें एक्सपोज, तो इसका उसको मतलब टारगेट भी देता, भाई तैयारी करो, बहुत टाइम है, अभी अप्रैल है, ठीक है, और आपको दिसंबर में यस जाना है, अभी लास्ट तो। दिसंबर में, ठीक है, तो बहुत टाइम यस है। सर। तो दिस शुड बी योर यस टारगेट। तो ये एक बड़ा टूर्नामेंट है जब हम लोग जाएंगे, पहले से टिकट सिकट सब बना कर रख लिया जाएगा, एंड देन विल गो, और ये खेल के आने का कोशिश करेंगे हम लोग वहाँ पे, है ना। तो चलिए एक जैसे टारगेट में आ गए, तो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस कैलेंडर एक्चुअली, ठीक है, किस तरह से कुछ आ जाने से अच्छा रहता था। और यहाँ तो भेज ही सकता हूँ मैं, और इसमें भी देखते हैं, छुट्टी का टाइम होगा तो भेजेंगे इसको, क्योंकि यहाँ तो भाई है ही, तो वो हेल्प कर देगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो है झारखंड में बता रहा है, ठीक है, ये शायद नेशनल ब्लिट्स होगा, ठीक है, और रैपिड होगा। ये भी जाएगी तो नेक्स्ट ईयर है। तो लेकिन इस समय में एग्जाम हो जाता है, ये वाला टाइम जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ टाइम है। तो एग्जाम का टाइम में हो जा रहा है, तो देखा जाएगा ये। और फिर एक ये भी है, ठीक है, नेशनल अमेच्योर चेस चैंपियन करके, तो ये यहीं पे होगा, बिहार में ही होगा अपना। अब कहाँ होगा एग्जैक्टली दिया नहीं, तो मोस्ट पटना ही होना चाहिए। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं, ये कर सकते हैं ये वाला, लेकिन फिर से वही एग्जाम टाइम में ये भी है, फरवरी में ही है। तो लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ से एक तो वो तमिलनाडु वाला टारगेट किया जा सकता है, और ये सब बिहार में होने वाला है, ये सब है ना, ठीक है। तो जैसे बिहार का यस। स्टेट होगा अंडर 15 का,
ठीक है, सब जूनियर जो हो रहा है वो आरा में हो रहा है इस बार, ठीक है। तो 5 to 8, तो रोज तो आना जाना नहीं हो पाएगा, रहना पड़ेगा वहां जाके, सितंबर में तो हो जाएगा ये भी। तो ज़्यादा दूर तो है नहीं, अपना बिहार में ही तो हो जाना चाहिए। और उसके बाद में एक कटिहार में है, तो ये भी लेकिन ये सब अंडर 13 है, नॉट पॉसिबल। और नहीं, एक मुझे लगता है वो खेल सकता है और एक ये खेल सकता है ये, और स्कूल्स खेल सकता है, जो स्टेट स्कूल है वो खेल सकता है। तो विच विल बी 18 to 20 अक्टूबर में होगा। तो ये पटना वाला तो सारा खेल ही सकता है, और हम लोग रोज अप डाउन भी कर सकते हैं इसमें एक्चुअली, तो इजीली ये हो जाएगा। तो चलिए, तो ये मैं वेट कर रहा था असल में इसका। तो चलिए यहीं से कुछ एंट्रीज हम लोग कर लेते हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये एक दिखा रहा है जून में होगा, ये भी खेला जा सकता है मोतिहारी में, 21 से, ये 5 दिन का है, तो दिस इज ऑल्सो नाइस। तो चलिए बहुत सारा आ रहा है, तो ये टफ होगा उसके लिए, बिकॉज उसका एज ग्रुप है मतलब अंडर 15 अभी, और ये अंडर 17 में, बट इसमें कोई वो एज वाला मतलब नहीं होता है। तो अगर कम्पीट करेगा तभी तो सीखेगा ना, हारे लेकिन कम्पीट करे जाके। तो इसमें भी कोशिश करेंगे एक्सपोज करने का। तो चलिए, तो नाउ आई हैव द कैलेंडर, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहीं से कुछ एंट्री करने का एक दो कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो चलिए स्वैगर का इस्तेमाल कर लेते हैं एंट्री करने के लिए। तो लेट मी कम हियर, ठीक है, ट्राई इट आउट। अब देखिए अ, ठीक है। अब दैट डे, अब देखिए यहाँ पे भी हमको इफेक्ट मिल रहा है ना, कि उस दिन क्या हुआ, ठीक है। इफ यू रिमेम्बर, हमने सिर्फ ये लिखा हुआ था तो भी स्वैगर से काम किया, ठीक है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी देखिए जब हमने ये डाल दिया, तो अब देखिए स्वैगर का फॉर्मेट में ये मैं ढूंढ रहा था उस दिन, है ना, आई वाज सर्चिंग दिस ओनली, ठीक है, इसी को ढूंढ रहा था मैं। तो उस दिन गड़बड़ होता, उस दिन काम नहीं कर रहा था, है ना, ठीक है। तो लेट मी डू दिस, लेट मी नॉट सेंड आईडी, बिकॉज आईडी शायद ऑटो जनरेट हो जाएगा वहां पे, क्योंकि हमने देखा एक आईडी के लिए अलग सा एक टेबल बना हुआ था, ठीक है। तो लेट अस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, नहीं डालते हम लोग आईडी को, है ना, आईडी अपने आप ले ले वहां से। तो ये एरर आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं जो एरर आएगा, ठीक है। ओके, तो आईडी हो गया, फिर नाम में डाल देता हूँ मैं, तो वही अंडर 17 डाल देता हूँ मैं पहले, PIHAR स्टेट, UNDR अंडर 17, CHSHS CHAMPION चैंपियनशिप, ओपन एंड गर्ल्स, ठीक है। तो स्टार्ट डेट इज 21 जून। फॉर्मेट हमारा था इस तरह से ना, 2024 जून है, तो 06-21 में स्टार्ट होगा, और ये खत्म होगा, 5 दिन का इवेंट है, तो 20, नहीं, 21, 22, 23, 24, 4 ही दिन का ही है, 21, 22, 23, 24, 4 ही दिन का ही है। ओके, सो वेन्यू है ना, वेन्यू इज मोतिहारी। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, एरर आ गया देखिए, है ना, ठीक है। तो वही प्राइमरी की का वैल्यू नहीं गया, मतलब वो ऑटो जनरेट नहीं हो रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। ऑल्दो एक वो रखा हुआ है वहाँ पे टेबल, बट ये ऑटो जनरेट नहीं हो रहा है, तो देखेंगे बाद में, देख लेंगे। तो चलिए, तो अभी जैसे 2 था वहाँ पे, एक हम यहाँ पे 3 दे देते हैं। अच्छा, अब वापस डालना होगा, क्योंकि ये जा नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, डाल देते हैं और फिर भेजते हैं। चलिए चला गया है ना, ठीक है, चला गया, हमको रिप्लाई मिल रहा है सक्सेस में, ठीक है। तो यहाँ रिफ्रेश करके देख लेते हैं, अगर आ गया इसका मतलब चला गया होगा वहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो थर्ड वाला भी आ गया हमारा, ठीक है। तो वो दोनों राउट हमारा काम कर रहा है, ठीक है, बोथ द राउट्स आर वर्किंग नाउ, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल डू, विल वर्क ऑन द नेक्स्ट फीचर, ठीक है। तो अगला फीचर हमारा होगा कि अपडेट है, डिलीट है, बट बिफोर अपडेट एंड डिलीट, ठीक है, लेट्स वर्क ऑन अनदर वर्जन ऑफ गेट, ठीक है, जहाँ पे कि हमको सिंगल, जैसे अभी हम लोग